श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज यानी 29 अक्टूबर मंगलवार को कार्तिक माह का पहला प्रदोष व्रत रखा जाएगा। चूंकि ये व्रत मंगलवार के दिन पड़ रहा है, इसीलिए इस व्रत को भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। भौम प्रदोष व्रत के दिन देवों के देव महादेव की पूजा अर्चना के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा उपासना करने का विधान है। इसके अलावा कार्तिक माह के पहले प्रदोष व्रत के दिन धनतेरस भी मनाई जाएगी। ऐसे में आप इस वीडियो में सुनेंगे भौम प्रदोष व्रत की कथा। अगर आप धनतेरस की कथा सुनना चाहते हैं तो वह हमने अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर दी है। आप हमारे चैनल पर जाकर उसे सुन सकते हैं। भक्तों, कहा जाता है कि भौम प्रदोष व्रत में कथा सुनना व कहना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनने व कहने से देवों के देव महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। तो आइए सुनते हैं भौम प्रदोष व्रत की कथा। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, हनुमान जी की जय। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने ये व्रत किया और इस कथा के प्रभाव से वह मोक्ष को प्राप्त हुई। बोलिए शिव भगवान की जय, हनुमान जी की जय। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक हनुमान जी का व्रत रखकर उनकी पूजा आराधना किया करती थी और यथाविधि उनको भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को ना तो वह घर लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी समय बीत गया तो एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने का विचार किया। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुंचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने ये पुकार सुनी तो बाहर आई और बोली, महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूंगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोली, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो भी काम आप कहेंगे वह मैं करने के लिए तैयार हूँ। इसके अलावा आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने जब ये सुना तो उसके पैरों तले की धरती खिसक गई। वह घबरा गई, मगर वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने मंगलिया को पुकारकर साधु महाराज के हवाले कर दिया। मगर साधु महाराज ने उसकी और परीक्षा लेने की सोची। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर यानी कि पेट के बल लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई। थोड़े समय के बाद साधु ने बुढ़िया माई को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और न दुखाओ। लेकिन साधु महाराज जब ना माने तो वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीवित देखकर बुढ़िया माई सोच में पड़ गई। ये देखकर वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी के साक्षात दर्शन पाकर बुढ़िया बहुत खुश हुई और फिर हनुमान जी ने बुढ़िया को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। बोलिए बजरंग बली बाबा की जय, भोलेनाथ की जय। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी मिलती रहे। हर हर महादेव।